हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर को। लास्ट के अंदर मैं जीडीपी डिफ्लेटर का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो 2020 के अंदर ही एग्जाम में आया था। सो लास्ट तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, रियल जीडीपी क्या होता है। अगर हमें जीडीपी निकालना है, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हमें जीडीपी निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो किस प्राइस पे सेल आउट हो रहा है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो हम जीडीपी निकालते कैसे हैं, अगर हमें जीडीपी निकालना है तो जितना भी जो भी प्रोडक्शन हुआ है हम कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस करके हम निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो निकल रहा है यहाँ पे हमारे पास में क्वांटिटी इनटू प्राइस से। अब अगर हम यहाँ पे ये जो प्राइस है, अगर हम ये प्राइस बेस ईयर की प्राइस लेते हैं, अगर हम बेस ईयर प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, तो हमारे पास में निकल के आएगा रियल जीडीपी। एंड अगर हम करंट ईयर के प्राइसेस लेके चलते हैं, करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को, तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। अब ये समझो कि बेस ईयर और करंट ईयर प्राइस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। करंट ईयर प्राइस का मतलब तो जो अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस है उसकी बात हो रही है, एंड बेस ईयर प्राइसेस हम कोई भी बेस ईयर अगर हम लेके चलते हैं, जैसे मान लो 2011, 2001, कोई भी एक बेस ईयर अगर हम लेके चल रहे हैं, तो वहां की उस वक्त की क्या प्राइसेस थी उससे अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आता है रियल जीडीपी। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने प्राइस के अंदर तो कुछ चेंज नहीं किया, हमने प्राइस सेम रखी है। अब अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ा होगा, इसलिए जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन सेकंड केस जो हमारे पास में नॉमिनल जीडीपी है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हमने करंट ईयर की प्राइसेस ले रखी है। तो अगर जीडीपी बढ़ता भी है तो पता नहीं चल रहा है कि प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी है या फिर इन्फ्लेशन की वजह से। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन कहाँ से आ गया, तो जो भी प्राइस के अंदर डिफरेंस है, कोई चीज अगर 10 साल पहले 100 रुपीज की थी और अगर आज वो 500 रुपीज की है, तो ये जो डिफरेंस आ गया यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या हो रहा है ना, अगर नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिल भी रही है तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रोडक्शन की वजह से हुई है या फिर इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर हमें मनी इल्यूजन भी होता है। ठीक है, एक भ्रम होता है कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है, लेकिन एक्चुअल में हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है ये प्राइस की वजह से हो रही है या फिर प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, एंड रियल जीडीपी हमें रियल बताता है कि कितना इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन के अंदर, इसीलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, रियल जीडीपी। अब देखो, सेकेंड चीज हमारे पास में यहाँ पे आती है कन्वर्जन। अगर हमें कन्वर्जन करना है रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी जाना है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालेंगे, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये है हमारे पास में क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइसेस और ये है क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, हमें निकालना है रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी पहुंचना है, तो हमें निकालना क्या है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है। ठीक है, अब हम नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, हमारे पास में है क्या, रियल जीडीपी। फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, नॉमिनल जीडीपी हमें निकालना है, हमारे पास में क्या है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी किससे आ रहा था, बेस ईयर प्राइसेस। तो इसका मतलब जो भी प्राइस के अंदर जो भी चेंज आया होगा इतने सालों में, वो इसके अंदर अभी इंक्लूडेड नहीं है। उसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उससे डिवाइड तो नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा। हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, प्राइस इंडेक्स से डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। सेकेंड चीज है हमारे पास में आ गया, नॉमिनल जीडीपी से हमें जाना है रियल जीडीपी पे। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रियल जीडीपी। ठीक है, और हमारे पास में क्या है, फिलहाल नॉमिनल जीडीपी है हमारे पास में। नॉमिनल जीडीपी अगर है तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर तो जो करंट ईयर की प्राइसेस है वो इंक्लूडेड, लेकिन रियल के अंदर तो हमें वो प्राइसेस चाहिए नहीं, हमें तो बेस ईयर प्राइस चाहिए। तो ये जो इतने सालों का जो डिफरेंस था, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नॉमिनल जीडीपी अगर हमें निकालना है रियल जीडीपी के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो चेंज इन प्राइसेस हुए थे इतने सालों में वो इंक्लूडेड नहीं था, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड सेकेंडली जब हमें रियल जीडीपी निकालना था तो नॉमिनल में क्योंकि वो इंक्लूडेड थे तो हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, सिंपल। अब देखो, जो मेन टॉपिक है वो ये है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को ही हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला वही है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको जीडीपी 8
करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी रेट, कांस्टेंट प्राइसेस हम इसको बोल सकते हैं, जीडीपी रेट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला आ गया जीडीपी डिफ्लेटर का। क्या बताता है जीडीपी डिफ्लेटर? बताता है इट शोज चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के अंदर चेंज होने की वजह से जीडीपी के अंदर कितना चेंज आया, ये कौन बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। अब देखो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। इसके अंदर हमें क्या पूछा, ये देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी कैलकुलेट एंड कंपेयर द रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स। हमें कंपेयर क्या करना है, रियल जीडीपी, हमें कैलकुलेट भी क्या करना है, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है और उसे हमें कंपेयर करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है नॉमिनल जीडीपी रेट, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास में रियल जीडीपी हमें निकालना है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, नॉमिनल जीडीपी हमें चाहिए। पर क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है नॉमिनल जीडीपी रेट, नॉमिनल जीडीपी तो गिवन ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें करना पड़ता है अज्यूम। हम अज्यूम करेंगे कि जो बेस ईयर है उसकी जीडीपी हम मान लेते हैं, बेस ईयर मतलब पास्ट ईयर की जो जीडीपी है वो हमने इसमें मान लिया है 10,000। ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब हमें चेंज तो गिवन ही है, जो 9% हमें जीडीपी रेट तो गिवन है। देखो जब भी इस तरह की चेंज रेट गिवन होती है, चेंज अगर हमें किसी में भी निकालना होता है तो चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन, न्यू माइनस ओल्ड तो हमारे पास में चेंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमें चेंज रेट गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। क्या बताया मैंने, जब भी अगर हमें चेंज निकालना हो तो चेंज निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में न्यू माइनस ओल्ड अपॉन चेंज रेट निकालने के लिए ओल्ड इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें निकालना है नॉमिनल जीडीपी, हमें निकालना है नॉमिनल जीडीपी, हमें निकालना है। नॉमिनल जीडीपी रेट हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है हमारे पास में 9%। हम निकाल रहे हैं 2015-16 की, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड क्या है हमारे पास में, जो चेंज है, अपॉन ओल्ड हमने क्या मान लिया है 10,000, जो हमने अज्यूम किया है जीडीपी वो हमारे पास में कितना है 10,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास में क्या आ गया, नॉमिनल जीडीपी रेट जो हमें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इससे हमारे पास में चेंज निकल के आ जाएगा, 100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, चेंज हमारे पास में आ गया 900। चेंज इन नॉमिनल जीडीपी हमारे पास में कितना आ गया है 900। तो मतलब कि 2015-16 की अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 10,000 जो बेस ईयर का था प्लस 900, ये हमारे पास में आ गया 10,900। 10,900 हमारे पास में क्या आ गया है, नॉमिनल जीडीपी निकल के आ गया। वैसे ही हमें 2016-17 का भी निकालना है। अब 2016-17 का निकालेंगे तो 2016-17 की रेट हमें गिवन है 8%, 8% हमें गिवन है। अगेन वही फॉर्मूला है हमारे पास में, चेंज अपॉन पुराना जीडीपी कितना था। अब देखो 2016-17 का हमें निकालना है, तो 2015-16 का हमारे पास में 10,900 आ रहा था, वही हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 872, ये हमारे पास में आ गया चेंज निकल के। अभी जो चेंज निकला यहाँ पे देखो गलती क्या हो सकती थी, इस जगह बिल्कुल ध्यान रखना है। जब हमने बेस में यहाँ पे जब ओल्ड लिखा था, ओल्ड जीडीपी जो हमने लिखा था वो 10,000 नहीं लेके हमें 10,900 लेना है। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2016-17 की नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए 10,900 प्लस चेंज कितने का आ रहा है 872, इसको ऐड करेंगे ये हमारे पास में आ जाएगा 11,772। ये हमारे पास में क्या आ गया है 2016-17 की नॉमिनल जीडीपी। हमने दोनों की नॉमिनल जीडीपी निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें निकालना है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी निकालना है और फिर हमें रेट भी बतानी है कि किस रेट से वो चेंज हुई है, ठीक है। रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास में,
रियल जीडीपी उधर जाता है तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर हम इससे सॉल्व करते हैं देखो क्या फॉर्मूला बना है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला हमारे पास में बन गया है नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। अब इस केस के अंदर हमें अगर निकालना है पहले 2015-16 का, एंड 2015-16 के अंदर नॉमिनल जीडीपी थी हमारे पास में 10,900, उसके बाद में हमारे पास में जीडीपी डिफ्लेटर है 150 इंटू 100, ये हमारे पास में आ गया। इससे हमें रियल जीडीपी निकालना है तो वो हम निकाल लेंगे 3 टाइम्स ये अराउंड आ रहा है 7267 अप्रोक्स हमारे पास में निकल के आ रहा है। मैं इसका एक बार कैलकुलेशंस बुक से चेक कर लेती हूँ। 7267 अप्रोक्स यही हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें निकालना है 2016-17 की। 2016-17 का अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, ये बन गया। नॉमिनल जीडीपी कितना था 11,772, ये यहाँ पे लिख रखा है, ये हमने भी निकाला था। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जीडीपी डिफ्लेटर कितना गिवन है 160 इंटू 100, इसकी कैलकुलेशन में डायरेक्टली बुक से ही देख रही हूँ, एंड ये हमारे पास में है 7,358। तो देखो रियल जीडीपी हमारे पास में 2015-16 का कितना आ रहा है 7267 और 2016-17 का हमारे पास में आ गया है 7358। हमने क्या किया है, सबसे पहले देखो हमारे पास में कुछ भी गिवन नहीं था तो हमने 10,000 एक बेस ईयर जीडीपी लिया, एंड उस 10,000 की मदद से हमने क्या किया, नॉमिनल जीडीपी निकाला 10,900, एंड सेकेंडली हमने निकाला 11,772। उसके बाद में ये जो हमारे पास में जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, इसकी मदद से हमने रियल जीडीपी का फॉर्मूला बनाया, एंड इसको बस हमने अब तो सिर्फ वैल्यूज रखने हैं। जो हमने यहाँ पे निकाला डिवाइड बाय दिस इंटू 100, हमारे पास में ये आ गया। नॉमिनल जीडीपी इतना है डिवाइड बाय 160 इंटू 100, हमारे पास में दोनों सालों की रियल जीडीपी निकल गई है। अब देखो हमें कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया है। सेकेंडली हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि कितना चेंज आया रियल जीडीपी में। तो कंपेयर मतलब चेंज निकालना है। अगेन चेंज का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। न्यू कितना है 7358 माइनस पुराना वाला है 7267 डिवाइडेड बाय 7267 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 8 माइनस 7 1, 15 माइनस 6 9, 2 माइनस 2 0 0, ओके 91 अपॉन 7267 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.25%। ये अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1.25% अप्रोक्स। ये क्वेश्चन ने पूछा था। एग्जैक्टली क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी रेट हमें गिवन था, जीडीपी डिफ्लेटर हमें गिवन था, हमें निकालना है रियल जीडीपी। तो हमने सबसे पहले इसकी मदद से निकाला रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो निकल के आया उससे हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, वही हमने यहाँ पे किया है। न्यू जीडीपी जो हमारे पास में आया था माइनस ओल्ड जीडीपी अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये हमारे पास में रेट निकल के आ गई है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये, 2020 के अंदर पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।